वेलकम बैक गाइस। शुरू करते हैं चैनल में खुशामदीद। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एफआईआर के अंदर जो आपकी तहरीर लिखी होती है, उस तहरीर के आधार पर जो एफआईआर आपकी काटी जाती है, उस एफआईआर के अंदर जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं 4, उनको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वो यूं ही नहीं लिखे गए हैं, उनके पीछे बहुत आपका पर्पज़ होता है। ये मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। ये आपकी एफआईआर करके है, और ये एफआईआर में जब स्टार्टिंग में आपने यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और साथ ही देखिए 4 वर्ड जो आपको बताने जा रहा हूँ वो समझ लीजिए कौन कौन से वर्ड है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नकल, तहरीर, हिंदी, वादी। इन 4 का मतलब समझिए आप, क्या चीज़ है इनका मतलब। देखिए सबसे पहले जो इसमें लिखा गया है कि नकल के माने में ये है कि जो भी शिकायत पुलिस थाने में आई है किसी भी पीड़ित, प्रार्थी या शिकायतकर्ता द्वारा, उस शिकायत की जो नकल की गई है, हाँ ये उसी नकल की बात कर रहे हैं जो परीक्षा में आमतौर पर करते हैं हम, तो उसकी जो नकल की गई है हूबहू देख करके जो उतारा गया है उसको नकल बोला गया है यहाँ पर। उसके नकल के बाद एक शब्द लिखा होता है तहरीर। तहरीर के उर्दू अल्फाज है ये। तहरीर के माने में होता है शिकायती पत्र, शिकायती प्रार्थना पत्र या आबीती, जिसके ऊपर भी वो घटना हुई है, या तो वो खुद उसने दी हो या किसी थर्ड पर्सन ने दी हो या कोई उसके जानने वाले ने दी हो या उसने सिर्फ बोला हो आकर के पुलिस वाले ने लिखी हो। तो ये होता है तहरीर का मतलब। ठीक है, आगे लिखा हुआ है हिंदी। हिंदी के माने में क्या मतलब है? हिंदी के माने में ये है कि जो उन्हें प्राप्त हुई सूचना थाने पर, या शिकायत कह लो, जो उन्हें प्राप्त हुई थाने पर, जिसके बाद उन्होंने ये एफआईआर काटी, तो वो हिंदी में लिखी गई थी, इसलिए हिंदी वर्ड आया। अच्छा, वादी क्यों लिखा आगे? वादी का मतलब ये होता है कि जो शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसके द्वारा दिया गया है, ये उसी की नकल है। अब इन 4 लफ्ज़ का मतलब समझिए। नकल का मतलब समझा चुका हूँ कि जो भी शिकायती प्रार्थना पत्र आया हूबहू उसके हर एक अल्फाज को एज इट इज़, जिसे डिट्टो बोला जाता है, यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना। ठीक। दूसरा, तहरीर, वो कागज़ का टुकड़ा जिस पर अपनी सभी शिकायतें लिखी गई हैं, दूसरा मतलब। हिंदी यानी कि जो कागज़ का टुकड़ा जिस पर शिकायत दी गई है उस थाने के अंदर या चौकी के अंदर या पुलिस को, वो हिंदी में दी गई है, इसलिए हिंदी लिखा है। और अगर वो किसी इंग्लिश में दी जाती है तो यहाँ इंग्लिश लिखा होता है, मलयालम में दी जाती है, तमिल में, जो भी XYZ दी जाती है वो यहाँ पर मेंशन होता है। वादी, ये बहुत मेन वर्ड है। अगर ये वादी यहाँ से मिसिंग हो जाए और सिर्फ ये लिखा हो नकल, तहरीर, हिंदी, तो नकल तो की गई, हाँ की गई, तहरीर की गई, शिकायती प्रार्थना पत्र की गई, हाँ की गई, हिंदी में की गई क्योंकि हिंदी में रहा होगा वो प्रार्थना पत्र, और हिंदी में की गई। समझ में आगे बात। लेकिन ये जो एफआईआर दर्ज हुई है और उसके बाद जब कोर्ट के अंदर फाइल चली जाती है, मूल पत्रावली पर जो भी शिकायती प्रार्थना पत्र लगा होता है, क्या वाकई वो शिकायती प्रार्थना पत्र है जो इसके अंदर लिखी गई हैं बातें, या वो वादी ने तो नहीं दिया था कोई और लगा दिया कोई और, ये उसकी हैंड राइटिंग में नहीं है। तो सिर्फ वादी शब्द का मतलब ये होता है कि जो प्रार्थना पत्र जिसके थ्रू भी दिया जा रहा है, चाहे वो पीड़ित हो, शिकायतकर्ता हो या कोई थर्ड पर्सन हो, जिसने भी वो दिया है प्रार्थना पत्र, कि एज इट इज़ उसके प्रार्थना पत्र के अंदर लिखी हुई बातों को हमने कॉपी पेस्ट करा है। क्यों करा है? ज़रूरत ही क्या थी करने की? एक प्रार्थना पत्र दे दिया था, काफ़ी नहीं था? नहीं काफ़ी था। कई मर्तबा ऐसा होता है कि जो पुलिस थानों के अंदर कोई भी शिकायत आती है या आपकी सूचना आती है या तहरीरें आती हैं, कहीं मिसिंग ना हो जाएं, या कई मर्तबा रिकॉर्ड में रखे हुए पानी से, चूहों से इत्यादि कारणों से जो मूल शिकायती प्रार्थना पत्र है वो नष्ट ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, गुम ना हो जाए, उन सभी बातों से बचने के लिए ये यहाँ पर लिखा गया है वादी। ये लॉजिक है उसके पीछे का, कि वादी लिखने से इन्होंने यहाँ पर ये तात्पर्य दे दिया है कि जो भी हमारे पास प्रार्थना पत्र आया था किसी भी पर्सन के थ्रू, चाहे उसमें वादी रहा हो, पीड़ित रहा हो, थर्ड पर्सन रहा हो,
रिश्तेदार रहा हो, और जो भी उसने बातें लिखी थी उस प्रार्थना पत्र के अंदर वो एज इट इज़ हमने लिख दी हैं। हमने अगर ये वादी नहीं लिखा तो क्या होगा? तो हो सकता है इसके अंदर ये भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है या ये भी क्रिएट किया जा सकता है कि इसके अंदर लिखी गई बातें पुलिस ने खुद ही उस पीड़ित शिकायतकर्ता या तहरीरदाता को समझा बुझाकर कानून की रोशनी में सुझाव देते हुए लिखवाई है। इसलिए यहाँ पर ये वादी लिखा गया है ताकि बाद में ये कंफर्म हो सके कि वादी ने जो प्रार्थना पत्र दिया था उसकी एज इट इज़ बातें एफआईआर के अंदर लिखी गई हैं, जिसमें कुछ भी 19-20 नहीं किया गया है। शब्द ब शब्द शिकायतकर्ता की शिकायत को दर्ज व अंकित किया गया है। ये इसके पीछे का कारण होता है लिखने का इन 4 लफ्ज़ों का कि नकल, किसकी नकल? तहरीर की। तहरीर किस में दी थी? कौन सी लैंग्वेज थी? हिंदी। तीनों बातों के बाद दी किसने थी? है क्रिएट कहाँ से हुई ये चीज़ें? वादी ने दी थी, वो भी लिखा इन्होंने। जो 4 लफ्ज़ हैं, नकल, तहरीर, हिंदी, वादी, उसके बाद आप इति इन्होंने लिखना शुरू करी है। और लास्ट में इन्होंने एक नोट छोड़ते हैं, आपने अगर इसे पढ़ा होगा तो ध्यान से। नोट में लिखते हैं, डिटेल में है वो, सिर्फ जो मेन हाईलाइट पे रहा है वो पढ़ देता हूँ, लाइन है। जो भी लिखता है वो नाम लिखता है अपना, प्रमाणित करती हूँ या करता हूँ, जो भी XYZ वहाँ पर कांस्टेबल रही हो या रहा हो वो लिखते हैं यहाँ पर, जिसके आदेश पर भी कि नकल तहरीर, जो मैं नकल कर रहा हूँ किसकी कर रहा हूँ? तहरीर की कर रहा हूँ। शब्द बा शब्द, हू बा हू, एज इट इज़, टंकित टाइप की गई या लिखित में है तो लिखिती तौर पर लिखी गई। अब तो वैसे टाइप का ज़माना आ गया, पुराने वक्त में ज़्यादातर हाथ से ही लिखा करते थे दोबारा उसे। टंकित की गई, किस दिनांक को की गई? ये की गई। अपना वो नंबर, CP नंबर जो होता है उनका बैच का, वो भी डालेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ फिजूल में नहीं लिखे गए हैं वो वर्ड, उनके पीछे का बहुत गहरा मकसद है लिखने का। जो भी कारण मैंने आपको बताए हैं ये वो कारण होते हैं जो FIR के अंदर दर्ज करने के बाद आपकी फिर FIR को हूबहू उतारा जाता है। ये ऐसे नहीं कि बस वो लेकर आए और उन्होंने FIR को चेपा मार दिया। मोटिव भी बता रहे हैं वो क्यों लिखा गया है वो वहाँ पर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ होमवर्क आपका ये है कि ये जो मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया था, एक बार दोबारा मैं मेंशन कर देता हूँ। ये पेज जो है ये FIR के पीछे का पेज पढ़ा है मैंने या फिर चार्जशीट के पीछे का पेज पढ़ा है। होमवर्क आपका ये है। दूसरा होमवर्क, ये जो मैंने अभी आपको बताया FIR के पीछे का जो थोड़ी सी समरी बताई, इसको क्या कहते हैं? जो आम तौर पर या आम भाषा में कह लीजिए, कोर्ट की भाषा में काफ़ी प्रचलित है, जिसको आप शायद FIR ही सुना होगा, लेकिन उसके आगे एक शब्द जुड़ जाता है। वो शब्द आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, क्या शब्द है वो। हिंट देता हूँ, फिर तो पता ही लगा लेंगे आप। क्या हिंट दूँ मैं? थोड़ी कोशिश आप भी तो कीजिए। ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। अलविदा।